संगैर संघैर अलभ्या सुचिरादपि हरिणा चाश्वदेति विदासा स्यात् सुदुर्लभा। तो भक्ति दो प्रकार से दुर्लभ है। साधन हो गया संगैर सुचिरादपि। आप कितना भी साधना करो, परंतु आपको इतना आसान नहीं है। कौन सा भक्ति प्राप्त होना? आसक्ति प्राप्त होना भगवान के प्रति। और आसक्ति प्राप्त होने के बाद ही आपको भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता आपके हृदय में। परंतु आसक्ति उत्पन्न होने के बाद भी भगवान ये भाव भक्ति प्रदान करेंगे, इतना कोई तुरंत गारंटी नहीं है। इट मे टेक अ लॉन्गर टाइम। It is not that easy, even after having asakti. So if undertaken in a great quantity but without attachment, asakti, bhakti cannot be attained even after a long time. Asakti के बिना तो भक्ति मिल ही नहीं सकती, भाव भक्ति. And even if practiced with attachment, Krishna does not give bhakti to the practitioner immediately. तुरंत नहीं देते. He will test you. Sorry. Yeah. Then only Krishna, after testing thoroughly and making devotee thoroughly dependent upon him, कहते कि आप जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते कि हमने क्राइंग स्कूल खोला है, रोने वाला स्कूल खोला है। आपको हम रोना सिखाने वाले हैं, और जब वो रोगे भगवान के लिए, गिड़गिड़ाओगे, तब आपको भगवान मिलेंगे। इतना आसानी से भगवान नहीं मिलने वाले। यू कैन नॉट अटेन कृष्णा दैट इजीली। ओनली व्हेन यू थॉरोली वांट कृष्णा अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, और यू वांट नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम कृष्णा, देन ओनली दैट इज अ क्वालिफिकेशन दैट यू मे अटेन कृष्णा। Intense greed, tatra laulyam, api ekai mulyam. That intense greed is the only qualification to attain Krishna. So one has to be intensely greedy to attain Krishna. That is a rarity of devotion science. So in this, actually, this one more shloka quoted by Srila Rupa Goswami Pad. You want to open because we learned this shloka actually. हमने सीखा ही 5th canto के श्लोक में. तो खोलेंगे आप एक मिनट आपका चैतन्य चरितामृत का, सॉरी एक्ट ऑफ डिवोशन का। तो जो आपने इंटेंस के बाद क्या वर्ड यूज किया था, क्या जरूरी था? इंटेंस, इंटेंस ग्रीड, ग्रीड, लोभ, लालसा होनी चाहिए, अत्याधिक लालसा भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होने की, भाव भक्ति प्राप्त होने की, तभी भगवान वो भाव भक्ति देंगे। जब तक हम और कोई चीज ढूंढे तब तक वो नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे बहुत बार एग्जांपल दिया जाता है कि छोटा बालक और रोता है तो माँ उसको कुछ खिलौना हाथ में दे देती है, थोड़ा देर शांत बैठ जाता है, फिर वापस रोता है तो कुछ खाने के लिए दे देती, फिर वापस रो रहा है वो, अभी खिलौना दिया, खाने के लिए दिया, उसको कंफर्टेबल किया, बट तो भी रो ही रहा है। तो अभी माँ के क्या चाहिए तुम्हें? मतलब मुझे कुछ नहीं, बस आप चाहिए मुझे। फिर माँ उनको लेके बैठती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण में हर प्रकार का चीज दे। कृष्ण में गिव भुक्ति मुक्ति वेरी इजीली, बट कृष्ण में नॉट गिव भक्ति दैट इजी। तो ये इसी में दिया एक्चुअली। राजन पतिर्गुरुलम भवता यदूना, राजन पतिर्गुरुलम भवताम यदूना। नहीं कर पा रहा, दोहराए मेरे पीछे। राजन पतिर्गुरुलम भवताम यदूना, दैवं प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वः। भगवान भजता मुकुंदो, ददाति करिचित् स्मन भक्ति योगम। क्या लिखा है? इसमें लिखा कि हे राजन पतिर्गुरुलम भवताम यदूनाम। परीक्षित महाराज करते, माय डियर किंग, इट इज लॉर्ड कृष्णा नोन एज मुकुंदा। बाकी सब म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस, सो इट इज लॉर्ड कृष्णा known as Mukunda, who is that eternal protector of Pandavas and Yadus. He is also your spiritual master, instructor in every respect. He is only worshipable God for you.
और इज वेरी डियर एंड अफेक्शनेट। तो सब प्रकार से भगवान पांडवों की सहायता किए, उनके दूत बन गए, उनके मित्र थे, उनके सखा थे, उनके लिए भगवान दास का भी कार्य किए। सबके चरण धो रहे थे भगवान युधिष्ठिर महाराज का जब अभिषेक हो रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते राजसूय यज्ञ जब हो रहा था, दैट टाइम कृष्ण एक्सेप्टेड द मोस्ट हम्बल सर्विस फॉर देम। So Krishna used to bow down to Yudhishthira Maharaj. So he accepted all kind of roles for Pandavas. He protected them. He is very dear and affectionate, and he is the director of all your activities, both individual and family. And what's more, he sometimes carries out your orders as if he were your messenger. My dear king, how very fortunate you are, because for others, all these favors given to you by the Supreme Lord would not even be dreamt of. बाकी लोग को आसानी से नहीं मिल सकता ये सारा फेवर। भगवान इतना उनको प्रेम कर रहे हैं, पांडवों को इतना प्रेम कि यहाँ पे लिखा गया है कि पांडवों को अपने यदुवंशियों के से भी ज्यादा प्रेम करते थे, ऐसा लग रहा है। इस प्रकार से प्रेम पांडवों को प्रदान करे भगवान। तो ये इतना आसानी से भगवान ये फेवर किसी को देते नहीं है। मुक्तिम ददाति करिचित स्मरण भक्ति योग, मुक्ति भी दे देंगे करिचित कभी कभी, बट भक्ति योग आसानी से नहीं देंगे। मुक्ति देंगे पर भक्ति आसानी से नहीं मिलेगा। The purport to this verse is that Lord easily offers liberation, but he rarely agrees to offer soul devotion service, because by devotion service the Lord himself becomes purchased by a devotee. भक्ति के द्वारा भगवान बिक जाते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के पास में आ जाते हैं। जैसे आप चौराष्टकम भी गाते हो तो क्या कहते हैं चौराष्टकम में, आखिरी में आता है भगवान तुम भक्ति पास हूं। तो कहते कि मैं मेरे भक्ति पास से पक्का बांध के रुकूंगा। मन मान से तामस राशि घोरे, स्टॉप शेयरिंग, थैंक यू। कारागृहे बद्धमये निबद्ध त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि त्वं भक्तिदान नहीं मोचयामि। कि मैं आपको बांध के रखूंगा भक्ति के रस्सी से और मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रलय कोटि शतांतरेपि, फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई विल कैच यू। कारागृहे सदा बस हृदय मदिये, मेरे हृदय के कारागृह में बंद कर रखो। कृष्ण कहाँ पे भागोगे आप, आपने सब कुछ चुरा लिया है, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणाम च रत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्य चौर। पलायसे कुत्र धृतोद्य चौर, किधर भागोगे। त्वं भक्ति दामना सीमया निरुद्ध, कि मैं भक्ति के रस्सी से आपको बांध के रखा हूँ। तो आपने तो सब कुछ चुरा लिया, मेरा धन मेरा मान सब कुछ मैं आपकी सेवा में लगा दी। धन भगवान की सेवा में जा रहे हैं। सारे इंद्रिय कहते कि आप कहते भगवान का दर्शन हो, कान कहते भगवान का कीर्तन सुनो, कुछ सुनने नहीं देते बाकी कुछ का। इस प्रकार से भगवान ने सब कुछ चुरा लिया। कृष्ण की सेवा में कृष्ण ने फोर्सिबली लगा दिया सारे इंद्रियों को। भगवान बट मैं भी आपको छोड़ने नहीं वाला, मैं भी अपने हृदय में आपको बांध के रखने वाला। तो भगवान इस प्रकार से बंधे जाते हैं। बट किसके हृदय में भगवान बंधे जाते हैं, किसके पास से बंधे जाते हैं भगवान। जैसे हम दामोदर लीला देख रहे हैं, यशोदा मैया के, क्योंकि इनका प्रगाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसीलिए यशोदा मैया के पास में भगवान बंधे जा रहे हैं। परंतु तो भी भगवान ने टाइम लगाया। वो किसके लिए, यशोदा मैया के लिए, हमारे लिए टाइम लगाया, वो दिखाने के लिए। 2 उंगली कम पड़ रही थी रस्सी, क्या इंडिकेट करती 2 उंगली जो कम पड़ रही थी रस्सी, व्हाट डज दैट इंडिकेट्स? Devotion, bhakti and sadhana. Efforts and समर्पण, devotion, सरेंडर, devotional service. कृपा प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृपा प्रभु और एफर्ट्स एंड Mercy of Krishna. Mercy Lord of mercy. मर्सी ऑफ कृष्ण। प्रयास और तो कृपा। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट आपके एफर्ट से भगवान इतना आसानी से ऐसा नहीं कि तुरंत दे देंगे। आपने एफर्ट्स किया, मैंने तो कार्तिक में 64 माला किए थे, भगवान आपको भक्ति देना पड़ेगा। भगवान को 300 माला करने वाले भी भक्त है, 192 राउंड करने वाले हरदास ठाकुर है ना, हम जानते हैं। तो और दिन रात भगवान का स्मरण करने वाले कितने हैं, गोलोक धाम में तो ऐसे भक्त हैं। एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट कृष्ण ऑल टाइम। So we cannot see it because I chanted how we chanted, right? So whatever we may do, we might have donated everything, but everything belongs to the Lord. So nothing else apart from bhakti can actually capture the Lord, because everything else actually Lord possesses, himself. He only bestows on living entities. What we can offer to him, उनको क्या प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान, हम देखते हैं कि जो 2 उंगली कम पड़ रही थी, एक बताती है भक्तों का एफर्ट, तो भक्तों को एफर्ट लेना पड़ेगा। विदाउट एफर्ट, जैसे चेष्टा देखा था, तो चेष्टा की करनी चाहिए, भक्ति की चेष्टा अपने कर्म से और अपने मानसिक भाव से, दोनों भी। एंगेजिंग और ऑल आवर सेंसेस इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एंड देन एंगेजिंग आवर माइंड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। बोथ काइंड ऑफ चेष्टा, डिवोशनल एक्टिविटी लिविंग एंटिटी हैज टू परफॉर्म, देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। बट
that's also not compulsory when and how much, of course he says, Bhagwan Gita Krishna says that ye yatha mam prapadyanti tam sataiva bhajami. हम जिस भाव में भगवान को अप्रोच करते हैं डेफिनेटली भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, बट दैट इज ऑल कृष्णा स्वीट विल। ऐसे नहीं कि हम अपने भक्ति से भगवान को फोर्स कर सकते कि मैंने इतना भक्ति किया तो आपको करना ही पड़ेगा। ऑल आवर एंडेवर्स आर देयर टू प्लीज कृष्णा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, एंड कृष्णा इज हैप्पी, देन कृष्णा में बेस्टो हिज मर्सी अपॉन अस। कृष्णा प्रसन्न हो गए तो तब कृष्ण कृपा अपना हम पे बरसा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि भक्ति कैसे दुर्लभ है, कि कितना भक्ति करो आपको आसक्ति भी आ गया, परंतु भगवान भक्ति जो है भाव भक्ति इतना आसानी से प्रदान नहीं करेंगे। पहली तो बात है कि आसक्ति उत्पन्न करना मुश्किल है, और आसक्ति होने के बाद भी भगवान का भक्ति भाव भक्ति प्राप्त करना उतना ही मुश्किल है। So we'll read little further here. तो भगवान मुक्ति आसानी से देती है, हमने सीखा। और बहुत सारे श्लोक आते हैं भागवतम में, कहते हैं कि मुक्ति का सुख एकदम तुच्छ है। We don't even care a fig about the happiness of impersonal liberation. We just want actually to please you Lord. इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं शिक्षाष्टकम में, प्रभुपाद बार बार कोट करते थे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहतुके अहेतुकित्वयि, कि भगवान मेरी आपके प्रति अहेतुकी भक्ति जन्म जन्म तक चलती रहे। There should not be any gap. I want life after life. ऐसे नहीं कह रहे कि इस लाइफ के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए, फिर मुक्ति करने के बाद भक्ति बंद, ऐसा नहीं। Life after life. Even I don't desire a personal liberation also, you say. I just want to serve you. ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। तो भक्ति का अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सांद्रानंद। ब्रह्मानंदो भवेत् एष चेत परार्ध गुणकृतः नैति भक्ति सुखम उद्बोध्य परमाणु तुलामपि। ऐसे कहा गया कि भक्ति इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल कंडेंस्ड ब्लिस। तो भक्ति सांद्रानंद ये जो है भक्ति का और एक फीचर है। तो साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, सबके दो दो लक्षण बताए गए। तो साधना भक्ति के दो लक्षण कौन से थे हमने सीखे? एक था पहला वाला, कौन सा था? यस, क्या कैरेक्टरिस्टिक है पहला वाला शुद्ध भक्ति का? Immediately relieved from the stress. Yes, क्लेश। क्लेशाग्नि। दूसरा शुभदा शुभदा शुभदा। तो ये साधना भक्ति के, साधना भक्ति के स्टेज पे प्रकट होती है दो लक्षण। अभी दो लक्षण भाव भक्ति के स्टेज पे प्रकट होते हैं, वो है मोक्ष दुर्लभ, मोक्ष लगत कृता सुदुर्लभ, ये भाव भक्ति में। और ये सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी, ये जो है ये प्रेम भक्ति में प्रकट होते हैं। तो आई थिंक मोक्ष लगता कृता then we'll go to सांद्रानंद। तो भक्ति का आनंद मोक्ष का आनंद को भी तुच्छ कर देता है। प्रभु जी ये वापस समझना है, साधना और भाव भक्ति का जो बताया ना, साधना में इमीडिएटली क्या और सुबह क्लेशाग्नि और शुभदा दो लक्षण देखे। क्लेशाग्नि आपके जो पाप है, बीजम पापम कुटम फलोन्मुखम, हमने जो देखा ना कि प्रारब्ध जो कर्मों जो फल है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और बीज और कूट ये भी नष्ट हो जाते हैं। ये हमने देखा क्लेशाग्नि, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम। दूसरा था शुभदा, चार प्रकार देख के शुभदा का वर्णन किया। कौन से चार प्रकार थे? That a devotee becomes dear to all living entities and all living entities become dear to devotee and he develops all the good qualities. कि भगवान जो देवताओं के सारे सद्गुण है उनका विकास भक्त के हृदय में होता है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। तो ये भी हो जाता है। और चौथा क्या लक्षण देखा था कि हैप्पीनेस, कि उसे विशेष आनंद प्राप्त होता है भक्त को अपनी भक्ति में। ये शुभदा था। अभी हम अगला देखिए सुदुर्लभ, कि दो प्रकार से भक्ति कैसे सुदुर्लभ है वो देखिए। और अभी देख रहे हैं मोक्ष लघुता कृता, भक्ति का आनंद है, मोक्ष के आनंद को भी वो तुच्छ कर देता है। तो कैन यू शेयर दिस फ्रॉम प्रभुपाद बुक, विल रीड फ्रॉम देयर, मोक्ष लघुता कृता। ये प्रेम भक्ति का है प्रभु जी फीचर, मोक्ष लघुता कृता। लेट्स ओपन प्रभुपाद बुक वन सेकंड।
पर नहीं 1 2 3 4 5 6 7 1 second. कल 5:30 को Yes, actually प्रेम भक्ति के लक्षण 5 और 6 और 3 और 4 प्योर डिवोशनल सर्विस automatically puts one in transcendental pleasure. Pure devotional service is rarely achieved. Actually थोड़ा सा क्रम थोड़ा सा अलग है इसमें. पहले जो कमेंट्री दिया है इसमें पहले इसके लक्षण दिए गए. पहले रेयरली अच्छे सुदुर्लभ के लक्षण दिए गए हैं और फिर प्रभुपाद जी जैसे 3 नंबर पे दिया यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली पुट्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर सांद्रानंद, ये बाद में एक्सप्लेन किया गया कमेंट्री में. सो वील लर्न दिस नाउ. प्योर डिवोशनल सर्विसेज automatically puts one in transcendental pleasure. Sandrananda. We learn this feature of bhakti. Brahmananda bhaveti esha chet parartha guna. Shri Rupa Goswami says that if Brahmananda or happiness of becoming one with the Supreme is multiplied by 1 trillion fold, it still cannot compare to the atomic fraction of happiness derived from the ocean of devotional service. आपको जो ब्रह्मानंद का सुख है उसको करोड़ों करोड़ों गुना भी उसको मल्टीप्लाई किया तो भी भक्ति के सुख की एक बूंद से भी उसकी तुलना की नहीं जा सकती. भक्ति का सुख इतना महान है, ऐसा वर्णन यहाँ पे आया है. नीचे का भी एक बार पढ़ लेंगे हम. त्वत् साक्षात् कारणालाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोष्पादयन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरु. In Hari Bhakti Vilas, Prahlad Maharaj, while satisfying nursing their wise prayer, says, "My dear Lord of the universe, I am feeling transcendental pleasure in your presence and have become merged in ocean of happiness. I now consider the happiness of Brahmananda to be no more than water impression left by cows who print in earth compared to the ocean of bliss." कह रहे कि भगवान आपकी भक्ति में मुझे इतना आनंद आ रहा है कि ब्रह्मानंद का सुख मुझे कैसे लग रहा है. एक बछड़े का जो खुरों का जो निशान बनता है जमीन में, उसमें पानी का छोटा सा बूंद या थोड़ा सा कितना बड़ा रहता है, बछड़े का खुर इतना छोटा रहता है, उसमें एक तो सा चुल्लू भर पानी रहता है. और भक्ति का आनंद जो है उस चुल्लू भर पानी के सामने एक समुद्र के जैसा है और ये बस एक चुल्लू भर पानी जैसा है ब्रह्मानंद का सुख. तो अलग अलग जगह पे इस प्रकार से भक्ति के सुख का वर्णन किया गया है. यहाँ पे भावार्थ दीपिका में भी श्रीधर स्वामी अपने कमेंट्री में लिखते हैं. भागवतम ने उनके भावार्थ दीपिका की कमेंट्री है श्रीधर स्वामी की भागवतम में. तो वहां पे कह रहे कि त्वत्कथामृत पथोदु विहारन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपम. तो भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, "My dear Lord, some of the fortunate person who are swimming in the ocean of the nectar of devotion, who are relishing the nectar of narration of your pastimes, certainly know the ecstasies which immediately minimize the value of happiness derived from religiousness. No, धर्म अर्थ काम मोक्ष के सामने उनके सामने भक्ति के सुख के सामने कुछ भी नहीं उसका सुख. Liberation, even liberation, such a transcendental devotees regards any kind of happiness other than devotional service as no better than straw in the street." तो हालांकि जब श्रीधर स्वामी जब आए थे प्रूव में क्लोज, तो श्रीधर स्वामी का जब आविर्भाव हुआ था तो मायावादी लोगों का बहुत प्रभाव था. तो उन्होंने जो अपना कमेंट्री दिया भावार्थ दीपिका, समटाइम इट अपीयर्स लाइक वहां पे टिंज ऑफ मायावाद है, परंतु एक्चुअली वो सिर्फ मायावादी लोगों को आकर्षित करने के लिए उनके कमेंट्री की तरफ. और पूरा पर्सनल एकदम क्लियरली पर्सनल देते थे तो लोग actually that time Mayavadi would have got very agitated. They would not have referred this commentary. So time and place we see that little bit reference is there, or reference, not reference, but it appears that it may be impersonal. But actually there's so many shlokas like this in Sridhar Swami's commentary which derived, it says here that the pleasure of a bhakti, devotional service derived the pleasure of Brahmananda. क्या तुलना दिया गया है कि एक रास्ते में कि जो घास का तिनका पड़ा रहता है उसके समान तुच्छ लेखता है व्यक्ति, कोई भी केयर नहीं करता. रास्ते पे जा रहे तो कितने हजारों घास के तिनके पड़े रहेंगे, आपको कुछ भी चिंता नहीं कि आप उसको उठाते हो. इट हैज नो वैल्यू. सिमिलरली भक्ति जो कर रहा है उसके लिए कितना भी मुक्ति सामने आ जाए, मुक्ति आपको प्रदान किया जाएगा, मुक्ति मिलेगा, उसका मन आकर्षित नहीं होता. भक्ति छोड़ के उसका मन, भक्ति छोड़ के जीवात्मा का मन बिल्कुल भी इस मुक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होता है. सो दैट इज द प्लेजर ऑफ भक्ति. तो आप कहोगे कि अरे हमें भी नहीं चाहिए मुक्ति, हमें भी इस प्रकार से भक्ति का आनंद हो रहा है, परंतु एक्चुअली हम अपने जीवन में बहुत सारे प्रकार का मुक्ति चाहते हैं. कभी भी हमें सेवा का बर्डन लगता है तो उसका मतलब क्या है, हम मुक्ति चाह रहे हैं. मुझे नहीं सेवा करना है, मुझे थोड़ा आराम करना है, बहुत सेवा हो गया. दैट मींस एक्चुअली वी फील दैट कंफर्टेबल, बीइंग कंफर्टेबल इज मोर इंपॉर्टेंट रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड, राइट. कभी कभी हम चैंटिंग करते करते भी हमको लगता है कि बस अभी बहुत चैंटिंग कर लेते, थक गया अभी हम. तो अभी हम इस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं कि we deride the that's why the lakshana of prema bhakti is mentioned. Actually it's not, we are not at this stage right now. हम तो छुटकारा चाहते हैं ना, बहुत ठंडी हुआ, बहुत गर्मी हुआ, हमको सब चीजों से छुटकारा चाहिए. तुरंत हमको एसी लगाना चाहिए, फैन लगाना चाहिए,
है ना, या हीटर लगाना चाहिए ठंडी में. So we get affected in this material world. We want liberation. काम बहुत ज्यादा काम अभी बहुत बंद करो सब अभी आराम करेंगे. So we always take service as some ordinary work and we want to retire from the service. So this is not actually attitude of a pure devotee who has attained the platform of Prema Bhakti. That he actually doesn't want to retire himself. He just wants to engage himself more and more and more in devotional service of the Lord. यही देखते हैं. हम देखते हैं कि कैसे जैसे हम माधवेंद्रपुरी की कथा में देखते हैं कि वो दिन रात भगवान का नाम लेते रहते हैं और एक बार जब वो गोविंद कुंड के तट पे बैठे रहते हैं तो उनको थोड़ा सा झपकी लग जाता है. तो इस प्रकार से वो रेस्ट लेते थे. ऐसे नहीं कि अभी चलो प्लानिंग है. ऑफकोर्स हम लोग ऐसा नहीं करना है. हमारा रेगुलेशन दिया है. भगवान ने कहा युक्ता हरिदार से कर्म से चेष्ट. तो हमें रेगुलेशन लाना है. बट शुद्ध भक्ति ये सर है कि उनको बैठे बैठे थोड़ी सी झपकी लग गई बस उतनी उनकी नींद है. ऐसे नहीं कि प्लान करके पूरा बिस्तर डाल के मच्छरदानी लगा के उसके अंदर सो गए अभी. नॉट लाइक दैट. जस्ट लिटिल बिट झपकी लग गई. उसमें भगवान उनको सपने में आए. हाँ, उनको दिखाया कि कहाँ पे गोविंद जी का. ऑफ कोर्स सपने में बाद में बालक के रूप में भगवान आए और उनको खीर पिलाया. देन इट एक्चुअली केम इन हिज ड्रीम एंड देन ही टोल्ड दैट आई वाज सेम लॉर्ड एक्चुअली एंड देयर इज अ प्लेस वेयर द गोविंद देव's deity is there, right? So we see that there's a pure devotee actually, that they don't want any kind of moksha, but we desire actually so many types of liberation. अभी हम बोलेंगे हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मन में लीन नहीं होना है, परंतु भौतिक संसार में जो भी कष्ट आते हैं हम उससे तुरंत बाहर आना चाहते हैं. परंतु जो शुद्ध भक्त है उनके सामने और एक ऐसे पैराग्राफ ऐसे श्लोक का एक ट्रांसलेशन ऐसा आता है कि जो भक्त को वृंदावन में चलते हुए जब कांटा चुभता है तो वो कांटा चुभने का आनंद है, वो ब्रह्मा ये पेन है, वो ब्रह्मानंद के सुख से करोड़ों गुना ज्यादा भाता है उसको. इवन दैट पेन ऑफ breaking up a thorn in Vrindavan is better than millions times better than the happiness of Brahman is mentioned. क्योंकि आपको जब कांटा चुभा तो मंदिर जैसे कब वृंदावन में जाओगे तो आपको कुछ हो जाता है वृंदावन में, जैसे कोई गिर जाता है, किसी को पर्स चोरी हो जाता है, कोई चश्मा कोई बंदर लेके चला जाता है, या किसी को कुछ जैसे लास्ट टाइम गए थे तो बहुत लोगों को डिसेंट्री हो गया था ग्रुप में, राइट? ऐसे कुछ हो जाता तो आपका लाइफ टाइम का मेमोरी बन जाता है. एंड बाय दैट मेमोरी इवन बाय so called calamity actually you'll remember the dham for all time and that will purify you. So even that misery, apparent misery, actually is going to bring them remembrance of Krishna in dham, remembrance of dham, that place, particular place. So that's very pleasurable to a devotee because that remembrance of Krishna and of dham, of service, that gives intense bliss to a devotee. वो भक्त को बड़ा आनंद प्रदान करता है, हम देखते हैं. इसी प्रकार से इससे हम समझ सकते हैं कि भक्त जो है मोक्ष के सुख को अत्यंत तुच्छ मानता है, शुद्ध भक्त होता है. तो अभी अगला हम देखेंगे और एक भक्ति क्या है. भक्ति सांद्रानंद विशेषात्मक है. भक्ति is automatically puts one in transcendental happiness. Is composed of a special condensed bliss is mentioned. So this is Bhava Bhakti's action. इसमें कोट किया गया कि तस्या अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविरेन चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषां अपि चित्त तन्वो. भगवान कौन प्रार्थना कर रहा है? ये तो चतुष कुमार प्रार्थना करते हैं. क्या प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में कि जैसे ही भगवान के चरणों पर अर्पित तुलसी का सुगंध उनके घ्राणेन्द्रिय में गया, उनके नाक में गया, तो क्या हो गया, उनको पूरा हृदय परिवर्तन हो गया. और अभी तक वो ब्रह्मन से आकर्षित थे, परंतु ब्रह्मन का आकर्षण छोड़ के उनका चित्त विचलित हो गया. They got attracted to lotus feet of the Lord and they wanted to enter into Vaikuntha. So this is bhakti's pleasure, that it is intense bliss. तो भक्ति और गहरा गहरा होता जाता है, भक्ति का सुख है. तो साधना भक्ति में कोई सुख प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी सुख नहीं. साधना भक्ति भाव भक्ति में और गहरा होता है और प्रेमा भक्ति में अत्यंत गहरा होता है. शुगर केन जूस, मोलासेस, शुगर कैंडी, ऐसा उसका कहा गया है कि दैट इज लाइक अ शुगर कैंडी, एकदम ट्रांसलेट इज अ कंडेंस्ड स्वीटनेस पुट टुगेदर इन अ स्वीट कैंडी, राइट? तो बढ़ता जाता है उसका स्वीटनेस एज यू गो फर्दर एंड फर्दर. सो सिमिलरली इन साधना भक्ति देयर इज सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस. वी सॉ इन साधना भक्ति also there is happiness in साधना भक्ति. टू कैरेक्टरिस्टिक वी सॉ. तो उसमें जो था जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्लेशाग्नि शुभदा, शुभदा में भी one of the characteristic is happiness. But this happiness of Bhava Bhakti is even more condensed, and Prema Bhakti's happiness is intensely condensed. So Bhakti is made up of condensed
happiness. So the Nanda Maharaj, Nanda, वो आनंद प्रदान करते सबको. तो he himself is in a total bliss actually, thinking about Krishna all day. Yashoda Maiya, all day thinking about Krishna. She's in total bliss. So that is the characteristic of the Braja devotees of the Lord, that they are always absorbed in thoughts of Krishna in intense transcendental happiness. And apparent pain is also not pain actually, it's intense happiness in their heart, because even in a separation from Krishna, जब कोई उनको विरह होता है कृष्ण से, तो उनके हृदय में कृष्ण और गहराई से प्रकट हो जाते हैं. And because Krishna is absolute, so his remembrance is absolute, and Krishna is even more intensely has appeared in the heart of pure devotees, all these Brajvasis, and because of that they experience intense transcendental happiness. तो सांद्रानंद विशेषात्मा. तो और एक श्लोक में यहाँ पे ट्रांसलेशन कहा है कि some fortunate people play in the sweet ocean of your topics and enjoy greatest bliss. They consider the happiness from artha, dharma, kam, moksha to be as insignificant as a grass. इस प्रकार से सांद्रानंद का वर्णन है कि भक्ति जो है, भक्ति के सामने जो सुख है, बाकी सुख सब तुच्छ हो जाता है. And bhakti is made up of intense, transcendental, condensed happiness. कोई प्रश्न है किसी का अभी तक यहाँ पे? कविता माता जी, यस. यस बबीता माता जी, आपका हाथ खड़ा है, आप पूछ सकते हैं. और किसी को प्रश्न है? हाथ खड़ा कीजिए. हरे कृष्णा. प्रभु दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, ये सांद्रानंद विशेष आत्मा जो भक्ति है, वो प्रेम भक्ति है कि भाव भक्ति है? सांद्रानंद विशेष आत्मा, as per the Srila Prabhupada given, it's a भाव भक्ति लक्षण. और मोक्ष लघुता कृता एंड श्री कृष्ण आकर्षणी ये प्रेम भक्ति का लक्षण. ये जो भी आपने बताया था सांद्रानंद विशेष आत्मा भाव भक्ति है. ओके ओके, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. दंड प्रणाम. दंड प्रणाम. और कोई प्रश्न किसी का? यस सरिता माता जी, पल्लवी सोनी माता जी. प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कौन क्या कोर्स था कि मैं रोना सिखा रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? ऐसा कुछ गोविंद था स्वामी, ना? we opened a crying school. गोविंद महाराज. गौर गोविंद महाराज क्या बोल रहे थे कि आपको रोना नहीं आता है भगवान के लिए, तो रोना चाहिए. स्कूल आपको रोना सिखाने वाले यहाँ पे. और क्या सीखना है? मैं भक्ति में आगे बढ़ना है ना, रोना सीखना है. कोई बोलेगा अरे रोना क्यों है? मुझे रोना नहीं, मुझे हंसना है. नहीं, भक्ति में हंसना बाद में, पहले रोना है भगवान के लिए. जब तक भगवान नहीं मिलेंगे. गौर गोविंद स्वामी ना, ठीक है. यस. प्रभु जी जो भाव भक्ति, इसका एग्जाम्पल और प्रेम भक्ति का कौन से भाव भक्ति वाले भक्त या कुछ ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? भाव क्या है, प्रेम क्या है? पता है जिसके लक्षण आएंगे आगे. भाव भक्ति 16-17 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें भाव भक्ति प्रेम भक्ति के लक्षण आएंगे. और प्रभु जी कृष्णा तो इतने मर्सीफुल है ना, तो फिर भाव भक्ति इतनी डिले से देते हैं, और वो तो सेल्फ रियलाइजेशन में तो सोल इतनी प्योर हो जाती है, तो फिर उसमें कोई टेंशन तो है नहीं फॉल डाउन का कि भगवान को कोई धोखा मिलने वाला है या कुछ है. वो क्या, क्यों इतना डिलेड है? क्योंकि भगवान चाहते कि भक्त जो है वो कृष्ण के छोड़ के और कुछ भी नहीं चाहिए, बस कृष्ण को उनका प्रेम और इंटेंस 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 होता जाए वो प्राप्त करने के लिए. वो आसानी से दे दिया भगवान ने, तो आपका वो मैच्योर नहीं होगा प्रेम, है ना. So Krishna wanted that we intensely seek him so that our love becomes more and more and more mature, and then Krishna gives that. और प्रभु जब सोल कॉन्शियसनेस में जो आ गया, वो तो फिर ऑटोमेटिकली वो तो चाहता ही भगवान है ना. आत्मा तो सिर्फ परमात्मा को ही चाहेगी. अभी तो हम बॉडी कॉन्शियस लेवल पे हैं. So even there's too many stages are there in that. On a spiritual platform also, we get more deeper and deeper and deeper realization of Krishna. So that's why there's so many stages are there. Radha Rani तो इसके ऊपर तो मान और
जैसे महाभाव, भाव, महाभाव, ये और आगे की स्टेजेस, स्नेह, मान, भाव, महाभाव, ये तो प्रेम के भी ऊपर है, तो राधा रानी महाभाव में स्थित है। So even there are stages in love. So Krishna want that devotee should progress further and further and achieve intense love for Krishna. So Krishna doesn't give that easily. और उसका और एक है कि कृष्ण खुद स्वयं भक्त के कंट्रोल में आ जाता है। कल देखेंगे हम श्री कृष्ण आकर्षण साथ कृष्ण becomes attracted to a devotee, right? So because Krishna is himself attracted and becomes subordinate to a devotee, that's why Krishna doesn't give that easily. Is प्रेम भक्ति, भाव भक्ति। तो इसका मतलब जो प्रभु जी ये जो स्टेजेस हैं, इसका मतलब वहां तक थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है, या कुछ तो ऐसा है ना जो भगवान कंट्रोल में नहीं आना चाह रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम फ्रीडम तब भी यूज करते हैं अपने माइंड। तो हम लोग को भक्ति के जैसे क्रिया उनके प्रति प्रेम हुआ है, परंतु जैसे आसक्ति का मैंने बताया था कि जो रुचि है उसमें भगवान की भक्ति के प्रति आपको जो प्रशस्त है उसके प्रति प्रेम हुआ है, बट आसक्ति में डायरेक्ट भगवान के प्रति प्रेम हुआ है। बट उसमें भी आपको और जितना प्रेम मैच्योर होता है, देन कृष्णा अकॉर्डिंगली reciprocates with the devotee and then he offers this bhava bhakti and then prema bhakti. ऐसा नहीं कि देते नहीं भगवान, देते भगवान। एक्चुअली इधर लिखा भी गया है कि इट इज कृष्णा विल गिव, एक्चुअली जो भक्ति कर रहा है उसको मिलेगा, बट when उस भक्ति is covered with the knowledge and karma, for them it is very difficult. Otherwise Krishna will give bhakti also, not that difficult. But जिनका भक्ति covered over है उनके लिए बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं देखा था कौन सा था So Krishna offers काले नाथ इधर भगवान विशितोर काले नाथ इधर शुद्ध भक्ति करता है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, भगवान भक्त के हृदय में जाके स्थापित हो जाएंगे। सो नॉट वेरी लॉन्ग, ऐसे भी लिखा गया भागवत में। तो शुद्ध भक्ति करते हो आप, शुद्ध भक्तों का चरणों का उनका अनुगमन करते हुए, तो भगवान का जो भक्ति शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो जाएगा। तो काले न तिदर के बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ऐसा भी लिखा गया है। बट जिसका भक्ति स्पेसिफिकली कर्म और ज्ञान से कवर्ड है थोड़ा सा, व्हेन देयर इज अ मटेरियल डिजायर इन द हार्ट और व्हेन देयर इज अ डिजायर फॉर अटेनिंग एनी काइंड ऑफ लिबरेशन, देन दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ऐसे एक्सप्लेन करते हैं आज। एनी काइंड ऑफ लिबरेशन, ओके ठीक है। तो मतलब सेवा से वही वाला जो आप समझा रहे थे कि अभी हम में है नहीं, हम तो ब्रेक चाहते हैं बार बार सेवा में, तो वो भी लिबरेशन का पार्ट है। यस, बिकॉज़ हम भक्ति से मुक्ति चाहते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि आप जैसे बोले ना कि हमारा किसी चीज में आसक्ति नहीं रहेगी तब कृष्ण का प्रेम। तो प्रभु जी जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, भौतिक जगत में है, सांसारिक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कभी कुछ, तो ध्यान बार बार वहां जाता ही है। हम हमारा ध्यान वहां से हटाते हैं कि बिजनेस है, घर है, बच्चे हैं, कुछ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ध्यान वहां जाता है ना बार बार। माता जी, इसका अर्थ ये नहीं कि शुद्ध भक्त, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर भी कोर्ट में जाते थे, अपना ड्यूटीज करते थे, उनके 14 बच्चे थे। उसका मतलब ये नहीं कि वो आप अनदेखा करते हो, इनसेंसिटिव हो जाती है सारी चीजों से। आप जो भी है कृष्ण भावना कृष्ण भावना भाव से आप करते हो। You do with everything with the spirit of devotion, whatever you're doing as service to Krishna, that is counted as a devotion service. ऐसे नहीं कि बस आप कृष्ण का स्मरण करो बाकी सब छोड़ दिया आपने। अब जो भी देखते हो आप कृष्ण से संबंध में देखते हो, ये भक्ति है। यस। और कोई प्रश्न किसी? Yes, Mahesh bro. So, in sadhana bhakti stage, is it fine to have a desire to keep a desire to go back to Godhead instead of like serving Lord without any other motives? So actually, सेवा के लिए even कोई भी stage में the devotee are ready to accept other 4 kind of liberation when there is a service involved. सेवा के बिना नहीं। अभी हमारा कैसा conception हो सकता है in the very beginning that हमें बस इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक जगत जाना है, परंतु भगवान की भक्ति के प्रति इतना आकर्षण हमें नहीं है कि वहां पे जाके सेवा करना है। बस यहाँ पे बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ है, यहाँ पे मिजरी है। So that platform devotee has to try rise above from that platform.
But devotee can aspire go back home, back to Godhead actually, just to serve Krishna continuously, because in material world there is so many problems, there are so many limitations are there. जैसे आपको खाना पड़ता है, we have to maintain our body, we have to sleep, our body gets tired, right? So we cannot serve Krishna constantly in this material body, and we cannot experience also that well. With the spiritual body we can experience Krishna fully. With material body there are so many limitations are there. So that's why a devotee may aspire to go to back to Godhead, so that with a spiritual body he may serve Krishna continuously, which is difficult in this material body. So that aspiration is good if it is for service of the Lord. But if somebody thinks that spiritual world I'll go and I'll be simply happy without service to the Lord, then that kind of liberation is not desired by devotee. उस प्रकार का liberation उसको नहीं चाहिए. तो प्रभुपाद जी ने अपने मैगजीन का नाम रखा बैक टू गॉडेड, और प्रभुपाद जी बार-बार कहते थे कि यू मस्ट गो बैक टू गॉडेड, एक लाइफ में जाना चाहिए, डोंट डिले, ट्राई टू फिनिश योर बिजनेस इन वन लाइफ टाइम. प्रभुपाद जी कितने बार कहते थे कि भक्त को अनुरोध करते कि जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे कहेंगे कि मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सेवा के लिए रुका रहूंगा. तो हम लोग सेवा से ज्यादा हम लोग लेजी है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं अभी आराम से और 2-4 लाइफ ले लेंगे हम यहाँ पे. तो मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक महाराज बता रहे थे कि आपको वापिस भी आना है तो आचार्य बन के आइए, आप भगवत धाम जाइए और भगवान को परमिशन लेके आचार्य बन के आते हैं, है ना. तो ऐसे नहीं कि आप अगला लाइफ ले यहाँ पे कंडीशन जीवात्मा की तरह. शुद्ध भक्त बनिए इसी जीवन में, भगवत धाम जाइए, तो प्रचार करने के लिए आचार्य के रूप में आइए, ऐसे कह रहे थे महाराज. एंड ही वाज एम्फसाइजिंग दैट वी मस्ट गो बैक टू गॉड इन द सेम लाइफ टाइम. तो हमें ये आशा चाहिए कि हमें हमारा बिजनेस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है, हमें इतना गंभीरता से भक्ति करना है कि बस एक ही लाइफ. बट at the same time we understand philosophically if Krishna wants us to stay, that's his choice, we will try our best. But if Krishna wants us for service, okay, we'll accept it. और प्रभु जी, जब आप लिबरेशन का जो भी प्रभु जी ने पूछा कि जब हम ये सिर्फ चाहते हैं कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, कि बस यहाँ नहीं रहना चाहते इस वर्ल्ड में मटेरियल, सिंस ये इल्यूजनरी है, क्यों रहना यहाँ पर, तो अभी प्योरिफिकेशन नहीं हुआ पूरा सर्विस के लिए या कुछ भी, पर वहां जहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब जाना चाह रहे हैं तो क्या तब लिबरेशन किस टाइप का मिलता है प्रभु, मिलता है कि नहीं मिलता है उसमें? किसको माता जी? तो फर्स्ट स्टेज है कि वी वांट टू गो बैक टू गॉडहेड. इवन उसमें भी गीता में भगवान यहीं से पहले कॉन्सेप्ट कि आपको करना है. यस, तो उसको मिलता है ना माता जी, उसको जो भक्ति करके भगवत धाम में सेवा के लिए जाना चाहता है उसको सायुज्य मुक्ति नहीं मिलेगा, उसको सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, इस प्रकार का उसे मुक्ति मिलेगा. So that is devotees. नहीं, अभी प्योर डिवोशनल सर्विस का उतना आकर्षण ना हो उसके पास, पर यहाँ से जाने का आकर्षण हो कि यहाँ से जाना है, उसके लिए तो जो भी इस प्रकार से भाव भक्ति के स्टेज पे नहीं है, जो साधना भक्ति के स्टेज पे, तो वैकुंठ लोक मिलेगा. तो प्रेमा भक्ति नहीं है तो कृष्ण लोक नहीं मिलेगा. साधना भक्ति से आप वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकते हो. ओके बाबू जी, तो वैकुंठ में जा सकते हैं साधना भक्ति करके, परंतु कृष्ण लोक जाना है तो आपको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए. इंटेंस ग्रीड, देन ओनली कृष्ण's abode is available. तो जिसे वैकुंठ जाना है तो वो जा सकते हैं साधना भक्ति के बल पे. और बैकुंठ में जाकर भी फिर वहां पर भी प्यूरिफिकेशन होकर वहां से बाद में आगे जाने को मिलता है कि नहीं मिलता प्रभु? वहां भी प्रीचिंग रहता है भाव भक्ति के लिए कि नहीं? वैकुंठ में इतना आसान नहीं है. वैकुंठ में जाने के बाद वहां पे विचार करना. जैसे हम देखते हैं कि गोप कुमार के भी कथा में आता है वैकुंठ गए थे, बट of course he had this knowledge and Lord helped him, but after you go there then it's not that easy to. बेटर कि हम यहाँ से, हमको चांस मिला वो भक्ति करके हम भगवत धाम जाए. लक्ष्मी भी तपस्या कर रही है, कितने साल हो गए वो बिलोन में बैठी हुई है, तपस्या कर रही है कि भगवान के वृंदावन में एंटर करना, तक लक्ष्मी एंटर नहीं कर पाई. ओके, Hare Krishna Prabhuji. Which book you are following, Prabhuji? As I'm new, I can't. we are following this commentary of Rupa Goswami. It's Nectar of Devotion, commentary written by Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur, translated by Bhanu Maharaj. भानु महाराज ने अनुवाद. फॉर्म भरने के लिए बोल रहे थे, वो क्या? आप मैसेज कीजिए, मैं आपको भेजेंगे फॉर्म, ठीक है? हाँ, इसमें करूँ चैट में? आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए. व्हाट्सएप नंबर मैसेज आता होगा ना आपको ग्रुप में?
कोई ग्रुप में है अरे उनको दे दो हाथ में से बोल रहा हूँ दे विल नॉट टेक है क्या? नंबर हाथ में दे दो ओके माता जी, मैं टेक्स्ट में लिखता हूँ, मैं नंबर लिखता हूँ, ठीक है? नंबर मैंने चैट में डाला है, तो जो भी डिवोटीज नहीं है, फॉर्म नहीं भरा है, तो नंबर नोट कीजिए और मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, हम लोगों ने तो भक्ति शास्त्री का फॉर्म भरा है एग्जाम के हिसाब से, तो हमें और कोई फॉर्म की क्या नहीं, जरूरत आपको नहीं है। फॉर्म नहीं भरना है। और प्रभु जी, मानस प्रभु कुछ बोल रहे हैं, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं वो। मानस प्रभु किधर, उनका हाथ खड़ा दिख नहीं रहा मुझे। मानस प्रभु अनम्यूट नहीं कर रहा है प्रभु जी, ठीक? कल पूछेगा 3 times विल चैन हरे कृष्णा, देन क्लोज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत